पहला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आपको हर बार सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो सोचिए और इसका आंसर देने का भी प्रयास करिए। यह क्वेश्चन हमने आपसे लास्ट वीडियो के अंत में भी पूछा था, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। सवाल नंबर 2, तो बताइए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो कि अशिक्षित था। सवाल नंबर 3, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सवाल नंबर 4, गद्र पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गद्र पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस पार्टी के पीछे लाला हरदयाल की सोच थी, जिन्हें इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियां चलाने के आरोप में निकाल दिया गया था। सवाल नंबर 5, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की। गुरु नानक देव जी ने लगभग 15वीं शताब्दी में लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक जहां भी गए, जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे। ऊंच नीच, जात पात और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए सभी लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा शुरू की। तीसरे गुरु अमरदास जी ने लंगर की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सवाल नंबर 6, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 432000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि। सवाल नंबर 7, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया था। सवाल नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। इसका आंसर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका जवाब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर देंगे। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। सवाल नंबर 9, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
यह प्राचीन दरबे में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। सवाल नंबर 10। तो दोस्तों बताइए कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका आंसर है ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को खून डोनेट कर सकता है पर किसी से खून ले नहीं सकता, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। सवाल नंबर 11। आपको ये क्वेश्चन भले ही सबसे सरल लगे पर जो हम पूछना चाहते हैं वह सबसे कठिन है। तो बताइए मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है और किस जगह कितनी हड्डियां होती है? तो शरीर की कुल 206 हड्डियों में आधी से ज्यादा यानी कि 106 हड्डियां तो सिर्फ तुम्हारे हाथ और पैरों में ही होती है। हाथ में 27 और पैर में 26 होती है। तुम्हारी रिस्ट में 8 और एंकल में 23 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी तुम्हारी थाई या जांघ की फीमर हड्डी है। सवाल नंबर 12। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है और इसके साथ ही विटामिन डी वसा घुलनशील प्रोहार्मोन का एक समूह होता है। इसके दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन डी 2 या अर्गोकेल्सिफेरोल एवं विटामिन डी 3 या कोलेकेल्सिफेरोल। सूर्य के प्रकाश खाद्य एवं अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। सवाल नंबर 13। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। उनका साथ थॉमस वाटसन ने भी दिया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार के साथ साथ ही उन्होंने कई तरह के आविष्कार किया, जैसे कि फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट और मेटल डिटेक्टर। सवाल नंबर 14। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट, जिसे प्राय c से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका सटीक मान 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे प्राय 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहा जाता है। सवाल नंबर 15। तो बताइए कि लड़कियां सबसे ज्यादा गर्म कब होती है? तो लड़कियां सबसे ज्यादा गर्म जब होती है जब उन्हें बुखार आता है। सवाल नंबर 16। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे हम आपके लिए रेगुलरली वीडियोस ला सके। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, उसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। और अगर आप जीके और फैक्ट से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस देखना पसंद करते हो तो डेली गुरु ज्ञान IQ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी रोज वीडियोस डालते हैं। उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।